हेलो नमस्कार, वेलकम टू कारगिल न्यूज़ इंडिया में आस्था शर्मा। तो आइए आज की बड़ी खबरों पे नजर डालते हैं। एनएसए अजीत डोभाल ने अमेरिका ईरान समझौते पर सावधानीपूर्ण आशावाद जताया है। उन्होंने कहा कि यह समझौता पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता स्थापित करने में अहम भूमिका निभा सकता है। साथ ही उन्होंने ब्रिक्स की भूमिका को भी मौजूदा वैश्विक हालात में महत्वपूर्ण बताया। ब्रिक्स सुरक्षा सलाहकारों की बैठक से पहले अजीत डोभाल ने ईरान के वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी से मुलाकात की। बैठक में क्षेत्रीय सुरक्षा, आतंकवाद और पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा हुई। भारत इस वर्ष ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने भारत और चीन के बीच रुकी हुई वार्ता प्रक्रियाओं को फिर शुरू करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि दोनों देशों को मतभेदों को नियंत्रित कर सहयोग बढ़ाने की दिशा में काम करना चाहिए। जापान के प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची 1 से 3 जुलाई के बीच भारत दौरे पर आ सकती हैं। गुवाहाटी में प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी शिखर वार्ता होने की संभावना है। यह उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली भारत यात्रा होगी। बीजेपी द्वारा राज्यसभा के लिए दोबारा उम्मीदवार न बनाए जाने के बाद जॉर्ज कुरियन ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। जॉर्ज कुरियन के इस्तीफे के बाद उनके केरल की राजनीति में सक्रिय होने की अटकलें तेज हो गई हैं। उनका राज्यसभा कार्यकाल समाप्त हो चुका है। बीजेपी उन्हें राज्य संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रस्तावित भारत अमेरिका व्यापार समझौते की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि भारत को ऐसा कोई समझौता नहीं करना चाहिए जो राष्ट्रीय हितों के खिलाफ हो। साथ ही सरकार पर अमेरिका के दबाव में आने का आरोप लगाया। अन्ना हजारे ने कहा है कि यदि आरटीआई नियमों में हुए संशोधन वापस नहीं लिए गए तो वे 5 जुलाई से अनशन शुरू करेंगे। उन्होंने आरटीआई आवेदन शुल्क बढ़ाने के फैसले पर भी सवाल उठाए। अयोध्या राम मंदिर दान राशि के कथित गबन मामले में एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। मंदिर ट्रस्ट की मांग पर जांच शुरू की गई थी। अब सरकार रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय करेगी। तमिलनाडु सरकार ने थिरुपरंकुंद्रम विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। विवाद कार्तिकेय दीपम जलाने की परंपरा से जुड़ा हुआ है। मद्रास हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है। टीएमसी के बागी गुट द्वारा हटाए जाने के दावे के बाद ममता बनर्जी को उनके समर्थक गुट ने फिर पार्टी प्रमुख घोषित कर दिया। बागी गुट ने अरूप रॉय को नया अध्यक्ष चुने जाने का दावा किया था। पार्टी के भीतर सत्ता संघर्ष तेज हो गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि वह पहले डायबिटीज से पीड़ित थे। जीवन शैली में बदलाव और नियमित व्यायाम से उन्होंने 20 किलो वजन कम किया। उन्होंने दावा किया कि अब उन्हें किसी एलोपैथिक दवा की जरूरत नहीं पड़ती। अमेरिका और ईरान ने गलतफहमी से बचने के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज को लेकर हॉटलाइन बनाने पर सहमति जताई है। यह फैसला हालिया वार्ता के समापन के बाद सामने आया। दोनों देश समुद्री सुरक्षा को लेकर संपर्क बनाए रखेंगे। ईरान ने कहा कि युद्ध के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज पहले जैसा नहीं रहेगा। तेहरान ने दावा किया कि इस क्षेत्र का संचालन अब ईरानी व्यवस्थाओं के तहत होगा। अमेरिका ईरान समझौते के बाद लेबनान और इजराइल के बीच नई वार्ता शुरू होने जा रही है। इसका उद्देश्य सीमा विवाद और सुरक्षा मुद्दों का समाधान करना है। ट्रंप बोले, मैं समस्याएं सुलझाता हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वे लेबनान इजराइल विवाद समेत सभी समस्याओं का समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। उन्होंने विशेष रूप से नेतन्याहू का जिक्र करते हुए यह बात कही। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि इसके लिए जो भी कदम उठाने होंगे वे उठाए जाएंगे। ब्रिटेन की ऊर्जा नीति पर ट्रंप का हमला। ट्रंप ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर की नॉर्थ सी ऑयल ड्रिलिंग नीति की आलोचना की। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन ने ऊर्जा क्षेत्र में कई अवसर गंवा दिए हैं। साथ ही नाटो से जुड़े कुछ फैसलों पर भी सवाल उठाए। टकर कार्लसन ने कहा कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस बेहद कठिन राजनीतिक स्थिति में हैं।
उनके अनुसार उपराष्ट्रपति के पास सीमित अधिकार होते हैं। उन्होंने ट्रंप की नीतियों की भी आलोचना की। कियर स्टारमर ने लेबर पार्टी के बढ़ते दबाव के बीच प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने की घोषणा की। अपने संबोधन में उन्होंने पत्नी विक्टोरिया का भावुक अंदाज में धन्यवाद किया। ब्रिटेन की राजनीति में अब नए नेतृत्व की तलाश शुरू हो गई है। ये थी आज की बड़ी खबरें। बने रहिए गार्गी न्यूज इंडिया के साथ। मैं आस्था शर्मा, धन्यवाद।